सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। हाय प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग सब जो थ्योरम कवर करने वाले हैं उसका नाम है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। इसको हम लोग सब प्यार से MPT थ्योरम भी बोलते हैं। इस थ्योरम में हम लोग सब जानेंगे क्या होता है, इसका स्टेटमेंट और किन किन कंडीशनों पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम अप्लाई होता है, और उस कंडीशन को फिर बाद में हम लोग सब डिराइव करके देखेंगे कि कैसे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो रहा है, और फिर इस पे हम लोग सब दो प्यारा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इसी के साथ शुरू करते हैं। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम को हम लोग सब प्यार से MPT थ्योरम भी बोलते हैं, और इसका स्टेटमेंट हमें ये बोलता है कि कोई भी लीनियर बाइलैटरल नेटवर्क जो होता है उसमें मैक्सिमम पावर जो ट्रांसमिट होता है फ्रॉम सोर्स टू द लोड, वो तीन कंडीशनों पे होता है। पहला कंडीशन वो होता है जब लोड रेसिस्टेंस इज़ इक्वल्स टू सोर्स रेसिस्टेंस। दैट मीन्स अगर हमारे पास सप्लाई अगर DC हो, सप्लाई अगर हमारे पास क्या हो, DC हो, दैट मीन्स ये वाला प्लस ये वाला माइनस और ये हमारा क्या है, सप्लाई DC, ठीक है। और हमारा लोड RL और हमारा सोर्स RS जब इक्वल होगा, दैट मीन्स सोर्स रेसिस्टेंस और लोड रेसिस्टेंस जब इक्वल होगा तभी हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट होगा, समझे। दूसरा कंडीशन हमें ये बोलता है कि लोड रेसिस्टेंस इक्वल टू दी सोर्स इम्पिडेंस। इस केस ये केस जो होता है वो अप्लाई होता है AC के केस में, ये वाला जो केस जो है वो AC में अप्लाई होता है। और इसमें एक और चीज़ है कि हमारा जो सोर्स जो होगा वो इम्पिडेंस होगा। दैट मीन्स ये जो हमारा जो सोर्स वाला जो पार्ट है ये हमारा क्या होगा, इम्पिडेंस होगा, और हमारा जो लोड होगा वो प्योरली रेसिस्टिव होगा। दैट मीन्स तो हमारा मैक्सिमम पावर कब ट्रांसमिट होगा, जब लोड रेसिस्टेंस इज़ इक्वल टू सोर्स इम्पिडेंस। दैट मीन्स हमारा जो आपका जो Z होगा, Z का जो मैग्नीट्यूड होगा वही आपका RL होगा। समझ में आया। बढ़ते हैं तीसरे कंडीशन में। तीसरा कंडीशन भी AC पे अप्लाई होता है। तीसरा कंडीशन भी AC पे अप्लाई होता है। इसका मतलब इस कंडीशन में हमारा सोर्स जो होगा वो भी इम्पिडेंस होगा और हमारा लोड भी जो होगा वो क्या होगा, इम्पिडेंस होगा। इसमें हमारा जो लोड जो होगा वो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ सोर्स इम्पिडेंस। दैट मीन्स इस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा ZL जो होगा वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ सोर्स, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ सोर्स। तो चलिए हम लोग सब एक एक कंडीशन को डिराइव करके देखते हैं। फर्स्ट वाला कंडीशन जो होता है वो DC के लिए होता है, तो हम लोग सब इसको सबसे पहले डिराइव करके देखते हैं। सपोज हमारे पास क्या है, इस कंडीशन में जो लोड और जो सोर्स होगा वो दोनों प्योरली रेसिस्टिव होगा। ये हमारे पास सर्किट है, देख रहे हैं, ये हमारे पास सर्किट है। तो अब इसको डिराइव करते हैं। हमारे पास सप्लाई क्या हो गया, सप्लाई हमारे पास DC है और लोड भी प्योरली रेसिस्टिव और सोर्स भी प्योरली रेसिस्टिव। और ये जो सर्किट जो पूरा बना हुआ है ये कुछ नहीं है, ये थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट है। ये जो VS है ये कुछ नहीं VTH होगा, और ये RS जो है ये कुछ नहीं RTH होगा, और लोड रेसिस्टेंस ये इक्विवेलेंट सर्किट से हम लोग सब जो कॉम्प्लेक्स कोई भी सर्किट है उसको थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट में हम लोग सब कन्वर्ट कर लिए हैं। और उसके बाद फिर हम लोग सब इसके स्टेप वाइज किस तरह से लोड पे मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट हो रहा है उसका डेरिवेशन करेंगे। तो इस केस में हमारे पास जो IL है, IL दैट मीन्स यहाँ पर जो लोड पे जो करंट जा रहा है इसको हम लोग सब क्या लिख सकते हैं, IL इक्वल्स टू हम लोग सब लिख सकते हैं क्या, VS डिवाइडेड बाई R0 प्लस RL। ये R0 कुछ नहीं RS है, सोर्स रेसिस्टेंस, ठीक है।
तो हमारे पास पावर इक्वल्स टू क्या होता है, पावर इक्वल्स टू क्या होता है, पावर इक्वल्स टू होता है आई स्क्वायर आर होता है। तो हम लोग सब लोड के अक्रॉस निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा आई एल, ये हो जाएगा आर एल। समझ गए। अब हमको कुछ नहीं करना है, ये ऊपर वाला जो आई एल का जो वैल्यू आया है वो नीचे पुट कर देना है। तो हमारे पास P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी एस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर एस प्लस आर एल का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई क्या, आर एल होगा। अब हमारे पास क्या है, मैक्सिमम पावर कब होता है, मैक्सिमम पावर कंडीशन निकालने के लिए हम लोग सब मैक्सिमम मिनिमम पढ़े हैं। तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए द पावर ट्रांसफर्ड इज मैक्सिमम व्हेन, कब होगा, जब हमारा डी पी बाई डी आर एल इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। पावर को हमको मैक्सिमम करना है कब, लोड रेसिस्टेंस के अक्रॉस। तो हम लोग सब इक्वल्स टू ज़ीरो कर दिए। अब हम लोग सब ऊपर वाले को, इसको, ये वाला जो, इसको हम लोग सब डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हम लोग सब वैल्यू को पुट करेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हमारे पास नीचे वाला जो टर्म है, इसको अगर हम लोग सब डिफ्रेंशिएट करना शुरू करेंगे तो नीचे वाला टर्म क्या है, नीचे वाला टर्म जो है वो हो जाएगा, नीचे वाला जो टर्म है टी पी बाई टी आर एल इक्वल्स टू, नीचे वाला जो टर्म है वो क्या हो जाता है, आर एस प्लस आर एल का ये स्क्वायर है ही, और इसके बाद फिर इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। और फिर क्या करेंगे, ये वाला पार्ट बाहर रहेगा, दैट मीन्स आर एस प्लस आर एल का स्क्वायर जो है ये बाहर रहेगा। और हम लोग सब डिफ्रेंशिएट किसको करेंगे, वी स्क्वायर एस मल्टीप्लाइड बाई आर एल। तो आर एल का क्या हो जाएगा, वी एस तो कांस्टेंट है, वी एस बाहर चला जाएगा, वी एस स्क्वायर बाहर आ गया। आर एल को अगर हम लोग से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, फिर माइनस साइन। ठीक है। अब हम लोग सबका ये वाला जो पार्ट है ये बाहर रह जाएगा। अब ये हो जाएगा वी एस का स्क्वायर, आर एल बाहर रह गया। अब हम लोग सब इसको, ये वाला जो पार्ट है अंदर, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये मल्टीप्लाइड बाई ये जो पावर पे 2 है ये बाहर आ जाएगा। ठीक है। और ये जैसा है वैसा लिखा जाएगा, आर एस प्लस आर एल। अब हमारे पास क्या है कि अंदर में अगर हम लोग सब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आर एस क्या है, कांस्टेंट, इसका क्या हो जाएगा वैल्यू 0 और इसका क्या 1। तो हमारे पास क्या बचेगा, 0 प्लस 1 और 1 मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास सेम चीज़ बचेगा। इसको इक्वल्स टू 0 करेंगे। अब ये वाला जो नीचे में जो डिनोमिनेटर में पार्ट है इसको हम लोग सब राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा आर एस प्लस आर एल का स्क्वायर, वी एस का स्क्वायर माइनस वी एस स्क्वायर आर एल मल्टीप्लाइड बाई 2 आर एस प्लस आर एल इक्वल्स टू 0। यही बचेगा। अब देखिए यहाँ पे वी एस है, यहाँ पे भी वी एस है, और दोनों पे क्या है, पावर 2। दोनों से कॉमन लेंगे, राइट हैंड साइड भेजेंगे तो वो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, आर एस प्लस आर एल का स्क्वायर बचेगा माइनस 2 आर एस प्लस आर एल बचेगा इक्वल्स टू 0। अब फिर से देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेम है, कॉमन लेंगे, राइट हैंड साइड भेजेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे एक आर एल छूट गया है, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय ये वाला पार्ट आर एल। अब ये वाला पार्ट को कॉमन लेंगे, उधर भेजेंगे तो हमारे पास 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, ये बचा आर एस प्लस आर एल माइनस 2 आर एल इक्वल्स टू 0। अब इसको हम लोग सब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आर एस होगा माइनस आर एल इक्वल्स टू 0, और इसके बाद फिर आर एस इक्वल्स टू आर एल। तो हमारे पास क्या आया, मैक्सिमम पावर तभी ट्रांसमिट होगा
जब हमारा सोर्स रेसिस्टेंस इक्वल्स टू होगा लोड रेसिस्टेंस के। समझ में आया? अब ये वाला पार्ट को हम लोग सब ऊपर भेज देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट का क्या इक्वेशन बचेगा? तो हमारे पास बचेगा वी एस का स्क्वायर बचेगा। ये दोनों इक्वल हो गया तो हमारे पास क्या हो गया? 2 RL का स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 4 RL का स्क्वायर, ऊपर में भी RL, ये कट जाएगा, ये स्क्वायर बचेगा, हटेगा, तो ये हो जाएगा वी एस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 RL। ये हो गया मैक्सिमम पावर का एक्सप्रेशन। तो समझ में आया? ये हमारा पहला कंडीशन है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग सब सेकंड कंडीशन पे। तो हमारा सेकंड कंडीशन में क्या है? लोड जो है वो प्योरली रेसिस्टिव है और जो हमारा सोर्स है उसके पास इम्पिडेंस है। दैट मीन्स हमारे पास सोर्स में क्या है? इम्पिडेंस, और RL जो है वो हमारा प्योरली रेसिस्टिव है। ठीक है, हम लोग सब पहले भी बात डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा जो सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन जो है वो प्योरली हमारा तभी होगा जब हम लोग सब AC सप्लाई देंगे। तो ये हमारा AC सप्लाई है, इसको हम लोग सब किसी से भी सेम VS से हम लोग सब डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा कुछ नहीं, ये IL हो गया। ठीक है, इस कंडीशन में भी हमारे पास IL इक्वस टू हमारे पास क्या होगा VS डिवाइडेड बाय, अब इसको Z सोर्स को हम लोग सब लिख सकते हैं क्या? RS प्लस JXS लिख सकते हैं। तो हमारा IL इक्वल टू क्या हो गया? VS डिवाइडेड बाई RS प्लस JXS प्लस RL। ये होगा कि नहीं होगा? अब हम लोग सब क्या करेंगे, ये RS और ये RL को कॉमन ले लेते हैं। हम लोग सब कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? VS RS प्लस RL और ये प्लस JXS। ठीक है, अब इसको हम लोग सब मैग्नीट्यूड के फॉर्म में तोड़ देते हैं। तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में तोड़ेंगे तो क्या बचेगा? ये बचेगा VS डिवाइडेड बाई RS प्लस RL का स्क्वायर प्लस XS का स्क्वायर, और ये पूरा रूट अंडर हो गया। तो पावर इक्वल्स टू हमारा क्या होगा? पावर इक्वल्स टू हो जाएगा I² L मल्टीप्लाइड बाई RL होगा। अब इसको अगर हम लोग सब यहाँ लिखते हैं, ठीक है, पुट करेंगे वैल्यू, पावर इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा VS का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब नीचे वाला ये जो रूट में है इसको स्क्वायर करेंगे तो रूट ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास बचेगा कुछ RS प्लस RL का स्क्वायर प्लस XS का स्क्वायर और ऊपर में मल्टीप्लाइड बाय RL। अब हम लोग सब जानते हैं मैक्सिमम पावर, क्या जानते हैं? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर्ड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? dP/dRL इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो हम लोग सब इसका अब डिफ्रेंशिएशन करते हैं। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास ये वाला जो नीचे में जो पार्ट है, फिर से वही चीज़ हम लोग सब करेंगे। ये हो जाएगा dP/dRL, नीचे वाला जो पार्ट है इसका स्क्वायर हो जाएगा नीचे। ठीक है, तो ये हो जाएगा RS प्लस RL का स्क्वायर और XS का ये पूरा का स्क्वायर, और ऊपर में हम लोग सब क्या करेंगे? ये वाला पार्ट जो नीचे में जो बचा हुआ है इसको बाहर रखेंगे। ये हो जाएगा RS प्लस RL का स्क्वायर प्लस XS का स्क्वायर, ये बाहर रह गया। अब हम लोग सब क्या करेंगे? ऊपर वाले को, ऊपर में जो न्यूमरेटर में था उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। VS स्क्वायर कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा नहीं, RL का होगा तो बचेगा क्या? 1, और ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा पूरा
किससे, वी एस का स्क्वायर से, ठीक है, फिर माइनस साइन, ठीक है। अब हम लोग सब क्या करेंगे, ये वाला पार्ट को बाहर रखेंगे, वी एस का स्क्वायर आर एल, और हम लोग सब क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 आर एस प्लस आर एल, और इसका तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि एक्स एस जो है वो कांस्टेंट है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, समझे। तो ये बचेगा कुछ मल्टीप्लाइड बाय 2 आर एस प्लस आर एल, ठीक है। अब ये पूरा पार्ट इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ये नीचे वाला जो पार्ट है इसको हम लोग सब इधर भेजेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, हो जाएगा, होगा कि नहीं, हो जाएगा। तो ये हमारे ऊपर में क्या बचा, आर एस प्लस आर एल का स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स एस का स्क्वायर, और ये पूरा किससे मल्टीप्लाइड है, वी एस का स्क्वायर से, फिर माइनस वी एस का स्क्वायर, और फिर मल्टीप्लाइड बाय आर एल मल्टीप्लाइड बाय 2 आर एस प्लस आर एल इक्वल्स टू ज़ीरो। सेम फिर से वही वी एस यहाँ पे भी, वी एस यहाँ पे भी राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा ज़ीरो। तो ये बचा हमारे पास क्या, आर एस प्लस आर एल का स्क्वायर प्लस एक्स एस का स्क्वायर माइनस आर एल मल्टीप्लाइड बाई 2 आर एस प्लस आर एल इक्वल्स टू ज़ीरो। ये बचा हमारे पास पार्ट, बचा कि नहीं। अब इसको अगर हम लोग सब तोड़ते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा आर एल का स्क्वायर इक्वल्स टू आर एस का स्क्वायर प्लस एक्स एस का स्क्वायर, ये बचेगा। ऊपर वाला पार्ट को तोड़ेंगे तो अब ये वाला जो पार्ट है, ये जो ऊपर में पावर 2 है, इसको हम लोग सब किस तरफ लेके जाएंगे, इसको हम लोग सब लेके जाएंगे राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा आर एल इक्वल्स टू आर एस का स्क्वायर प्लस एक्स एस का स्क्वायर, और ये पूरा रूट अंडर। तो यही हमारा मैक्सिमम पावर का कंडीशन हो गया। ये कुछ नहीं है, आर एल इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स इम्पिडेंस। समझ में आया। अब ये वाला वैल्यू को हम लोग सब इधर पुट कर देंगे और हमारा मैक्सिमम पावर भी निकल जाएगा। समझ में आया, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये है हमारा थर्ड कंडीशन, जिसमें लोड और जो सोर्स होगा वो दोनों इम्पिडेंस होगा। दैट मीन्स हमारा जो जेड एस होगा वो कुछ नहीं, ये हो जाएगा आर एस प्लस जे एक्स एस, और ये जेड एल कुछ नहीं, आर एल प्लस जे एक्स एल हो जाएगा। और ये क्या, ये हम लोग सब एसी में थर्ड कंडीशन भी किस में एप्लीकेबल होता है, एसी में। और ये हमारा वी एस हो गया। ये लोड करंट आई एल हम लोग सब फ्लो कर रहा है इस पे, तो हमारे पास आई एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई एल इक्वल्स टू हो जाएगा वी एस डिवाइडेड बाई क्या, जेड एस प्लस जेड एल, और ये दोनों का क्या होगा, सम होगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग सब क्या करेंगे कि वी एस डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आर एस प्लस जे एक्स एस प्लस आर एल प्लस जे एक्स एल, ठीक है। इसको और थोड़ा सा तोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा वी एस डिवाइडेड बाई आर एस प्लस आर एल, और फिर प्लस यहाँ ये वाला और इसको पकड़ते हैं, ये हो जाएगा जे बाहर, ये हो जाएगा एक्स एस प्लस एक्स एल, ठीक है। अब इसको अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना है तो आई एल हमारा क्या क्या बचेगा, ये हो जाएगा वी एस डिवाइडेड बाई आर एस प्लस आर एल का होल स्क्वायर प्लस एक्स एस प्लस एक्स एल का स्क्वायर, और ये पूरा यहाँ पर नीचे में डिनोमिनेटर रूट के अंडर हो जाएगा, ठीक है। और
पावर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पावर इक्वल्स टू हो जाएगा आई एल का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई जेड एल, ठीक है, होगा। अब इस कंडीशन में हम लोग सब अगर देखते हैं तो दी पावर ट्रांसफ़र इज़ मैक्सिमम, क्या कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम तब होगा जब एक्स एल इक्वल्स टू माइनस एक्स नॉट होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि हमको क्या करवाना है कि दोनों जो यहाँ पर जो z है इसको प्योरली रेसिस्टिव लेकर के चलना है। अब अगर जब तक ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एलिमिनेट नहीं होगा तब तक आर एस इक्वल्स टू हमारे पास आर एल नहीं आएगा। ये हम लोग सब कंडीशन 1 में पहले ही प्रूफ कर चुके हैं। दैट मीन्स हमारे पास क्या होगा, आर एल प्लस जे एक्स एल इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, आर एस माइनस जे एक्स एस, और ये कुछ नहीं है, ये जेड एल इक्वल्स टू क्या है, जेड एस का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। तो यही है सिंपल, आप लोग सब डिटेल में डिराइव करके भी देख सकते हैं, सेम वैल्यू आएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि हमारा लोड रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा जब मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट होगा, ठीक है, ट्रांसफ़र होगा, और हमसे ये भी पूछ रहा है कि मैक्सिमम पावर भी क्या होगा, ठीक है। तो ये जो सर्किट हमारे पास दिया हुआ है ये हमारा रेसिस्टिव सर्किट है और ये डीसी सप्लाई हम लोग सब इसमें डाल रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। तो हमको सबसे पहले क्या निकालना है, आर एल मैक्सिमम पावर के कंडीशन पे। तो एट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर्ड क्या होता है हमारे पास, सोर्स रेसिस्टेंस इक्वल्स टू लोड रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। और हम पहले भी बता चुके हैं ये सोर्स रेसिस्टेंस कुछ नहीं है, ये क्या है, थेवेनिन्स रेसिस्टेंस आर टी एच है, ठीक है। अब आर टी एच कैसे निकालते हैं, आपको अगर डिटेल में जानना है तो आप लोग सब, इससे पहले मैंने वीडियो बना के रखा है थेवेनिन्स थ्योरम का, तो आप उससे चेक कर सकते हैं, उससे देख सकते हैं। तो हम लोग सब अब ये आर एस निकालते हैं। आर एस निकालने के लिए हमारे पास ये देखिए, ये जो 9 वोल्ट का जो सप्लाई है इसको हमको सप्रेस करना होगा। वोल्टेज सोर्स कब सप्रेस होता है, जब उसको हम लोग शॉर्ट सर्किट करते हैं, तो ये हम लोग का शॉर्ट हो जाएगा, सिंपल शॉर्ट कर दिए। यहाँ पर 0.2 ओम का इंटरनल रेसिस्टेंस है, तो हम लोग सब इंटरनल रेसिस्टेंस को बनाएंगे, ये हो जाएगा 0.2, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 ओम, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 ओम। अब ये ऊपर में जो है ये हो जाएगा 4 ओम, 4 ओम। और हम लोग सब इधर से हम लोग सब क्या देखेंगे, क्या होगा हमारा आर एस, ठीक है। तो हम लोग सब देखेंगे तो हमको पता चलेगा 0.2 और 1 दोनों क्या है, सीरीज़ में लगा हुआ, तो ये टोटल कितना में हो जाएगा, 1.2। अब ये 1.2 किसके साथ पैरेलल में है, 2 ओम के साथ, तो हमारे पास आर एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 1.2 प्लस 2, ठीक है। और उसके बाद ये 4 ओम क्या लगा हुआ है, सीरीज़ में लगा हुआ है, ये 4 ओम सीरीज़ में हो गया, तो हमारे पास वैल्यू कुछ आएगा 4.75 ओम। समझ में आया, समझ में आया। तो ये वैल्यू को हम लोग सब यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, तो हमारे पास आर एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4.75 ओम, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट तो हो गया कैलकुलेट, ठीक है। अब हमको सेकंड पॉइंट के लिए पावर, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर्ड में हमको क्या मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट हो रहा है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो या तो हम लोग सब यहाँ पर पहले आई एल कैलकुलेट कर सकते हैं क्या हो रहा है, और उसके बाद फिर आई एल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर एल कर देंगे तो मैक्सिमम पावर निकल जाएगा। या तो फिर हम थेवेनिन्स इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, और हमारे पास क्या था मैक्सिमम पावर का एक्सप्रेशन, वो था वी टी एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 आर एल। वैल्यू को पुट कर देते हैं, हमारे पास वैल्यू आ जाएगा मैक्सिमम पावर क्या ट्रांसमिट हो रहा है, समझे। तो हम लोग सब वी टी एच, सिंपल वी टी एच को पहले कैलकुलेट करते हैं। तो वी टी एच को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग सब ये
सर्किट को रीड्रॉ करेंगे, क्योंकि इसमें 0.2 ओम तो बना हुआ है नहीं। तो हम लोग सब क्या करते हैं, ये हो गया हमारा 9 वोल्ट, यहाँ पे लग गया रेसिस्टेंस 0.2 का, ठीक है। और फिर ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 4, और यहाँ पर जो हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज आएगा वो आएगा VTH। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया। तो हमारे पास जो ओपन सर्किट में जो वोल्टेज आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, वो हमारे पास VTH आएगा। तो हम लोग सब इसको सिंपल कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये तो ओपन सर्किट में आ गया, ये 4 ओम का जो रेसिस्टर है, तो इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर वाला जो वोल्टेज होगा वही VTH होगा। तो हम लोग सब बाई सिंपल KCL लगाते हैं, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, और हमारे बाई KCL हमारे पास I1 प्लस I2 इक्वल्स टू 0। तो I1 इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, ये हायर पोटेंशियल VTH माइनस 9 डिवाइडेड बाई ये 0.2 और 1 सीरीज में है, तो ये हो गया 1.2 प्लस VTH डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 0। इससे हमारे पास कितना, VTH इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5.625 वोल्ट। अब ये वाला वैल्यू को हम लोग सब यहाँ पे पुट कर देंगे, ये वाला एक्सप्रेशन में। तो ये वाला एक्सप्रेशन में जो हम लोग सब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा कुछ 5.625 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू RL कितना निकला था, 4.75। अब इसको हम लोग सब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 1.665 वाट देकर के जाएगा। यही हमारा PM होगा। समझ में आया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल था ये, समझ में आया। दूसरा न्यूमेरिकल में भी हमको ये R निकालना है, ये वाला R जो AB के बीच में है, ठीक है। और हमको ये भी फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम पावर क्या ट्रांसमिट हो रहा है, समझे। तो इसको भी सेम प्रोसीजर से करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले सोर्स रेसिस्टेंस इक्वल्स टू लोड रेसिस्टेंस होता है। तो हम लोग सब सोर्स रेसिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे, किसे, थेवेनिन्स रेजिस्टेंस जिस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग सब A और B को ओपन सर्किट कर देंगे और उधर से RS को कैलकुलेट करेंगे, और जितना भी वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे। करंट सोर्स रहता तो ओपन सर्किट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये शॉर्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरह से सर्किट बन के आया, और इधर से हमको देखना है क्या, RS या RL। ये 1 और ये 2 और फिर ये 4 और ये फिर 3। अब हम लोग सब देख रहे हैं, तो हम लोग सब देख रहे हैं कि इस रेसिस्टेंस 1 ओम का रेसिस्टेंस का एक टर्मिनल 2 ओम के साथ कनेक्टेड है, दूसरा टर्मिनल भी 2 ओम रेसिस्टर के साथ कनेक्टेड है। दैट मीन्स ये दोनों पैरेलल में हो गया। सेम 3 और 4 ओम रेसिस्टर के साथ भी दोनों, क्योंकि एक दूसरे के साथ दोनों का जो टर्मिनल है एक साथ कनेक्टेड है, तो ये पैरेलल में हो गया। दैट मीन्स ये 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, और ये 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3। अब दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो फिर वो दोनों सीरीज में आ जाएगा, तो ये बीच में प्लस हो गया। यही हमारा क्या है, सोर्स रेसिस्टेंस, और यही हमारा क्या होगा, RL होगा। तो अब इसको हम लोग सब जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास कुछ वैल्यू देगा 2.38 ओम। समझ में आया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हमको क्या क्या देखना है, अब हमको कैलकुलेट करना है क्या हो मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट हो रहा है। तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना होगा, VTH। तो VTH को फाइंड आउट करने के लिए इसको हम लोग सब क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। इसको हम लोग सब ओपन कर दिए, ठीक है। और फिर ये हो गया 1 ओम और इधर हो गया 4 ओम, ठीक है। और ये कुछ नहीं, इधर से इधर VTH, और ये हो गया 2 ओम, ये हो गया 3 ओम, और ये हो गया
20 वोल्ट और ये हो गया 10 वोल्ट। अब ये सपोज करते हैं कि ये देखिए पॉजिटिव से, अब यहाँ पे एक चीज़ छूट गया। अब ये वाला जो पार्ट है, ये जो VTH है, इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले हमको इसके थ्रू करंट कितना जा रहा है 2 ओम रेसिस्टेंस, और फिर इधर कितना करंट जा रहा है वो पता करना होगा। तभी हम लोग सब ये अंदर वाला जो पार्ट है इस पर हम लोग सब KVL लगा करके VTH को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सिंपल है, करंट ऐसे, ठीक है, क्यों, पॉजिटिव से निगेटिव, और फिर ये पॉजिटिव से निगेटिव इस तरफ से I2। तो हमारे पास I1 इक्वल्स टू हो जाएगा, I1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई टोटल रेसिस्टेंस 1 और 2 दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 3 और ये आ जाएगा 3.33 एम्पेयर, ठीक है। उसी तरह से हमारे पास I2 इक्वल्स टू ये 20 और डिवाइडेड बाई 4 + 3 7, 20 डिवाइडेड बाई 7 और ये कुछ नहीं 2.85 वैल्यू देगा, 2.85 एम्पेयर वैल्यू देगा। समझ में आया? अब हम लोग सब अंदर वाले पार्ट में क्या लगाएंगे KVL। देन हमारे पास क्या हो जाएगा, अब इसका करंट किधर की ओर, नीचे की ओर, और इसका करंट भी नीचे की ओर, ठीक है। तो अब इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये वाला जो पार्ट है, इसको अगर हम लोग सब पॉजिटिव लेते हैं वोल्टेज ड्रॉप, तो इसको हमको नेगेटिव लेना होगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा 2I1, ठीक है, -3I2, ठीक है। और फिर ये वाला जो पार्ट है ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये इसके साथ है, और ये हो जाएगा -VTH इक्वल्स टू 0। सब का वैल्यू हम लोग सब अगर पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 × 3.33 -3 × 2.85 माइनस VTH को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा VTH। अब इसको हम लोग सब सिंपली VTH अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कुछ आएगा -1.905 वोल्ट। अब PM को कैलकुलेट करना है तो हम लोग सबका क्या होता है VTH का स्क्वायर डिवाइड बाई 4RL, ठीक है। इसको हम लोग सब -1.905 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 × RL कितना है 2.38। अब इसको हम लोग सब सॉल्व करेंगे तो 0.3812 वॉट आएगा वैल्यू। होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आने पे ज़रूर और ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।